नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट आने के बाद जब आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो वहां पर दौड़ किस प्रकार से कराएंगे और आपको उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो सर्वप्रथम तो दौड़ के लिए जब आपको बुलाते हैं तो सुबह या शाम को दौड़ करवाते हैं। दोपहर में दौड़ करवाने की बिल्कुल भी कम चांस है। एक आधी बार दोपहर में भी करवाइए, लेकिन बहुत ही कम चांस रहती है। अब दौड़ उस टाइम किस प्रकार से होगी। सर्वप्रथम आपको बुलाने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा ले लेंगे। बाद में दौड़ के लिए लगभग 250 या 300, 350 इतने कितने का भी बेंच हो सकता है, उसको दौड़वाते हैं। तो दौड़ हमेशा गोल एक सर्किल में होती है। ये मान लो आप दौड़ का ट्रैक है। ये जो ग्राउंड होता है ये 400 मीटर से कुछ कम का होता है, क्योंकि 400 मीटर का पूरा होने पर यदि आप 13 राउंड लगाते हो तो 5200 मीटर हो जाती है। आपको इसके 13 राउंड काटनी है, 13 राउंड काटने हैं। और 400 मीटर से कुछ कम का होने के बाद 13 राउंड में 5 किलोमीटर दौड़ हो जाएगी। अब दौड़ के लिए आपके जो पैर होते हैं उसके अंदर एक पतली सी चिप बांधते हैं। उससे मतलब वो पैरों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती है। ये नहीं है कि ये चिप बांध दी तो अभी दौड़ में दिक्कत आएगी या फिर हमें ये महसूस होगा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एकदम पतली सी चिप होती है, वो बांध देती है। बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक मशीन लगी होती है और ये एक कारपेट टाइप का बिछा होता है। जब भी हम इस प्रकार से दौड़ करते हुए इस मशीन को पार करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस चिप के हिसाब से ये काउंट कर लेती है कि हमारा एक राउंड हो गया। अब मशीन तो अपने सिस्टम में काउंट कर रही है। जब भी हमारी दौड़ पूरी होती है तो सभी से वो चिप काट लेते हैं। वो चिप एक बार बांधने के बाद खुलती नहीं है, उसको काट लेते हैं और अपने पास ले लेते हैं और उसको वापस कंप्यूटर में लगाने पर ये बता देती है कि इतने मिनट में इतने राउंड हुए। तो उस चिप का तो अपना एक सिस्टम है, वो गिनती है। पुलिस वाले कोई भी दौड़ गिनते नहीं है कि कितने राउंड हो गए। अब आपको किस प्रकार से आपको अपने मन में काउंट करके रखना होगा। आप किसी भी प्रकार से पेन से लाइन खींच कर या हाथों में कंकर लेके 13 कंकर लेके किसी भी प्रकार से अपनी दौड़ अपने स्वयं को गिननी होगी कि मेरे इस बार 13 राउंड हो रहे हैं। जो लड़के पहले के फिजिकल में जा चुके हैं, पिछली बार फाइनल मेरिट में रह गए थे, उनको तो दौड़ का सिस्टम पता है। लेकिन जिनके अभी तक फिजिकल नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आपको दौड़ के लिए किसी भी प्रकार से रोकेंगे नहीं कि आपको दौड़ पेंट में करनी है, नेकर में करनी है या फिर अन्य किसी कपड़े में करनी है। आप किसी भी प्रकार से दौड़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। दूसरी बात है, मोबाइल में गाना चलाकर भी दौड़ कर सकते हो, लेकिन ये 13 राउंड आप स्वयं को ही मारना है और किसी भी प्रकार की दौड़ में रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पे पुलिस के जवान भी खड़े रहते हैं, वो आपको पानी वगैरह की बिल्कुल सुविधा होती है। पानी तो वैसे दौड़ के टाइम शरीर में जाता ही नहीं है यदि पीते हैं तो, लेकिन फिर भी पानी वगैरह की यहाँ पे सुविधा रहती है। आपको इस जीवन में दौड़ करनी है। अब दौड़ शुरू के टाइम में यदि 250-300 भगाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कि मैं सर्वप्रथम दौड़ शुरू करूँगा और सबसे पहले आ जाऊँगा। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। यदि आप जब तक इस कारपेट को पहली बार तक वो चिप इस मशीन के सामने नहीं जाती है ना, चाहे सभी लड़कों का एक चक्कर हो जाए, आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो वो मशीन काउंट नहीं करेगी। तो आप जब 250-300 लड़कों को भगाते हैं तो बिल्कुल भी जल्दी मत दिखाना कि भाई सर्वप्रथम मैं इस कारपेट को पार करूंगा और सबसे पहले दौड़ हो जाएगी। जब पहली बार इस मशीन के सामने वो चिप जाती है ना, तभी हमारा टाइमिंग शुरू होता है। तो आराम से लड़कों को जाने दो जो आगे भाग रहे हैं, उसके बाद में दौड़ शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपको भीड़ में नहीं फंसना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि ये जो लाइन होती है ना, इसके जितने नज़दीक हम दौड़ेंगे उतना ही हमें कम दौड़ करनी पड़ेगी, कम राउंड लगाना पड़ेगा। यदि इस टाइप से बाहर से घूमते हैं तो हमारा राउंड क्या हो जाएगा, 400 से ज़्यादा का हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस लाइन के नज़दीक दौड़ने के लिए और लड़कों को आगे जाने के बाद हम शुरू कर सकते हैं। अब दौड़ के कन्फ्यूजन तो सभी के दूर हो गए। मशीन को पार करने पर वो चिप ऑटोमेटिक राउंड गिनेगी। कोई भी पुलिस वगैरह अपना राउंड गिनने वाली नहीं है। आपको अपनी याददाश्त के लिए खुद का राउंड खुद को मन में किसी भी तरीके से गिनना है।
जब हमारे 13 राउंड हो जाए और मान लो कि आपने 22 मिनट में 13 राउंड कर लिए, तो वहाँ पे रुकना नहीं है, बिल्कुल चाल के आ जाना है एक राउंड, ताकि यदि काउंटिंग में एक कम भी रहे तो भी 14 राउंड आ जाए तो वो पूरा हो जाएगा। जिसके 2-3 मिनट दौड़ पहले हो जाती है ना, उनके लिए, जिसके 25 मिनट में 13 राउंड ही हो रहे हैं तो उसके लिए तो ये चीज़ लागू नहीं है। लेकिन किसी के 22 मिनट में, 21 मिनट में, 23 मिनट में हो जाती है तो वो 2-3 मिनट में चाल कर भी अपना एक राउंड एक्स्ट्रा लगा सकता है, ताकि यदि गिनती में बाय द चांस मिस्टेक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि आपने अभी तक दौड़ की तैयारी की शुरुआत नहीं है, आप ये सोचकर चल रहे हो कि मैं गोल ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाऊंगा, तो आपको जैसी भी सुविधा मिल रही है सड़क पर, रास्ते पर, वहाँ तैयारी की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि गोल और सीधी दौड़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यदि आप सीधी सड़क, सीधे रास्ते पर 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में कर पा रहे हो, लड़कियाँ 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में कर पा रही है, तो गोल ग्राउंड में भी आप आराम से 5 किलोमीटर उतने टाइम में कर दोगे। फर्क केवल मन में आता है, कॉन्फिडेंस में आता है कि यदि आपने गोल ग्राउंड में दौड़ कर ली है तो वहाँ पे गोल ग्राउंड में और इजी से हो जाएगी, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। यदि आप दौड़ने के लिए जा रहे हो या अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो शुरुआत के 5-7 दिन तक आप ये मत देखो कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ करूं या फिर 3 किलोमीटर करूं। शुरुआत के 5-7 दिन तो आपको केवल दौड़ की शुरुआत करनी है, चाहे आप 1 किलोमीटर करो, 1.5 किलोमीटर करो, जितनी भी आपका स्टेमिना है उस हिसाब से 5-7 दिन तक आप केवल दौड़ की शुरुआत करो। उस 5-7 दिन की शुरुआत के बाद मान लो कि कोई लड़का शुरुआत में 7 दिन गया और 1 किलोमीटर दौड़ की, तो अब उसको क्या करना है, हर 5वें दिन या हर 7वें दिन उसको 300 या 200 मीटर दौड़ बढ़ानी है। यदि शुरुआत के 7 दिन 1 किलोमीटर की, तो अब उसको 1300 मीटर या 1200 मीटर करनी है। 1300 मीटर करनी है और 5 दिन तक रुक जाओ, 5 दिन तक ये 1300 मीटर करते रहो, फिर 5 दिन बाद 300-400 मीटर और बढ़ाओ। इस हिसाब से आप पहले महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों में 5 किलोमीटर का रूटीन पकड़ोगे। आपसे महीने, 1.5 महीने दौड़ करने के बाद मुश्किल से 5 किलोमीटर दौड़ होने लगेगी। 5 किलोमीटर दौड़ जब होने लग जाए, उसके बाद जब आपसे 5 किलोमीटर दौड़ होने लग जाए, चाहे वह कितनी मिनट में हो, 30 मिनट में हो रही है, 28 में हो रही है, अब आपको क्या करना है, टाइमिंग पे आना है। हर दिन टाइमिंग कम करने की कोशिश करनी है। बहुत ही मुश्किल होती है दौड़ में टाइमिंग कम करनी, लेकिन हर दिन आपको, यदि प्रत्येक दिन आप 10-15 सेकंड का अंतर लाओगे ना, तब ये टाइमिंग में आ जाएगी लास्ट तक। तो इस प्रकार से आपको दौड़ की शुरुआत करनी है और इस हिसाब से दौड़ को टाइमिंग और दौड़ की दूरी बढ़ानी है। दौड़ की तैयारी के बारे में या दौड़ के बारे में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पुलिस भर्ती के बारे में आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। धन्यवाद।